sum of two-digit number. The sum of the digits of a two-digit number is 9. ध्यान देना. The sum of the digits of the two-digit number is 9. मतलब बोला दो अंकों वाली संख्या के अंकों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए. इसका हिंदी का मतलब ये होता है ना. The sum of the digits of a two number is 9. Okay. Also 9 times this number. Also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या के 2 गुने के बराबर होती है. फाइंड द नंबर्स. संख्याएं ज्ञात कीजिए. ये क्वेश्चन है ना. अब बात करते हैं टू डिजिट नंबर. इसकी टू डिजिट नंबर. तो टू डिजिट नंबर होता क्या पहले बताओ. टू डिजिट नंबर क्या होता है बताइए जरा पहले. टू डिजिट नंबर आपके स्टार्ट होते हैं कहां से बेटा. 10 टू 99. दैट्स कॉल्ड टू डिजिट नंबर. टू डिजिट नंबर होगा ना 10 11 12 13 अप टू 99. कहां से जाएंगे 99 पर. अब ध्यान देना जैसे समझिए. जैसे मैंने टू डिजिट नंबर लिया 18. क्या लिया बेटा आपका 18. तो वंस टेंस पढ़ा है ना आपने. वंस टेंस 100 1000 डिवाइड डाइस सैकड़ा सब पढ़ा है ना आपका. वंस यानी मल्टीपल ऑफ 1. किस 10 में किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा 8 में 1 का. 8 मल्टीप्लाई बाय 1. अंडरस्टैंड. फिर 1 into of 10 प्लेस से 10 प्लेस पर 1 कहां पर है 10 प्लेस पर है. इसका इनटू आपका 10 का होगा. तो 8 बन जाए 10 में 10 कितना होगा बेटा आपका 18. ये आपको क्या है नंबर. समझ में आया. नंबर किस बनते हैं 1 10 100 1000 10000 ऐसे पढ़ा है. अब इसका ऑर्डर रिवर्स करिए. 18 से क्या हो गया 81. 18 से क्या हो गया आपका 81. जब इसके अंकों को बदलेंगे ना चेंज करेंगे ना तो 18 से क्या हो जाएगा. तो आपने क्या देखा जो वंस डिजिट है वो टेंस में कन्वर्ट हो गई ना. वन डिजिट इज कन्वर्ट टू 10 10 डिजिट और 10 डिजिट इज कन्वर्ट टू वंस डिजिट. यानी 1 डिजिट हो गए 10 इसमें कन्वर्ट हो गया 1 में वंस. दैट्स कॉल्ड रिवर्सिंग द ऑर्डर. यानी अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या. उसके जो ऑर्डर है हमने क्या कर दिए चेंज कर दिए. मतलब मैं कि नहीं आया विदाउट दैट यूनिट्स डिजिट इज x. यानी इकाई का अंक क्या है x है. ठीक है. 10 डिजिट्स 5. दाई का अंक क्या है 5. अब अपना 10 बाय प्लस x समझ में आया कैसे है. लेकिन अपने अभी बताया मैंने 10 बाय प्लस x समझ में आया ना. तो ये क्या है आपका इंडियन डिजिट्स है. 1 का मल्टीप्लाई होगा प्लस y के 10 प्लस में मल्टीप्लाई बाय 10. 10 का y से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 10 बाय प्लस x. समझ में आया कि नहीं आया. द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स. अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या. अंकों को बदलने पर इसमें अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होता है 10x प्लस जो 1 डिजिट में कहां कन्वर्ट हो जाएगा आपका 10 प्लेस में. ये 10 प्लेस में है 1 प्लेस. यानी x का इंटू किससे होगा 10 से. y का इंटू किससे होगा 1 से. तो 10x प्लस देखिए ये समझा. अब क्या गिवन है बेटा आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 10. अब आगे क्या बोल रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9. यानी कोई भी जो नंबर होगा टू डिजिट नंबर होगा तो प्लस करने पर कितना आएगा 9. तो अपन ने लिया x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा. इक्वेशन क्या हो गया फर्स्ट. अब क्वेश्चन क्या हो रहा है 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. ये जो नंबर मिला है ना अपन को ये वाला कौन सा नंबर 10 बाय प्लस x. वो कितने टाइम्स है 9 टाइम्स 10 बाय प्लस x. 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर. यानी इस नंबर में जैसे ही अपन 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऑर्डर क्या हो जाएंगे चेंज.
क्या होगा ऑर्डर 10x प्लस वाई स्क्वायर और वो 10 डबल हो जाएगा। देखिए चलेगा 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। यानी जो भी नंबर होगा जैसे इसमें अपन 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे और 10 से क्या हो जाएंगे डबल। इस संख्या का 9 गुना जैसे जो नंबर होगा उसमें अपन 9 से इंटू करेंगे तो उसका 2 गुने से प्राप्त हो जाएगा डबल हो जाएगा 10 10 into 9 91 9x 20x प्लस 2 बार और उसको अपन क्या करें सेट करते हैं जैसे हम इसको सेट करेंगे तो क्या होगा बेटा कि पॉजिटिव दे दें नेगेटिव 90y प्लस 9x ये पॉजिटिव में ना सेट करेंगे क्या होगा बेटा आपका नेगेटिव माइनस 20x माइनस 2y इसी का टू कितना आ गया आपका 0 मिलाओ सिर्फ केवल पॉजिटिव सेट है क्या होगा ये पॉजिटिव सेट है क्या होगा नेगेटिव ये कितना बेटा 9x और कितना है तो 20x में से 9x को माइनस करिए माइनस 11x 19 में से आपको 2 माइनस करिए प्लस 28y इसी का लोग क्या हो गया देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको 11 कॉमन है इजी हो जाएगा क्वेश्चन 11 कॉमन ले लेते पर ना तो 11 कॉमन लिया आपने 11 जा 11 8 जा 88 आता है ना कॉमन लेना कि मल्टीप्लाई देन डिवाइड तो माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0y11 यानी क्या हो जाएगा बेटा आपको 0 0y11 क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ठीक है बनेगा आपकी सेकंड क्वेश्चन हो गया अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण एक और दो है फर्स्ट इक्वेशन क्या है बेटा आपकी x प्लस y इज इक्वल टू 9 यही ना सेकंड क्या है माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0 आउट देखिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम है नहीं है ये पॉजिटिव और क्या है यानी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं जरूरत नहीं है और साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है प्लस एक्स से माइनस एक्स क्या हो जाएगा बेटा एलसीएम 8y प्लस 1y इज 9y 0 प्लस 9 9 ये मल्टीप्लाई में दैट डिवाइड में जाएगा ना अपना कितना जाएगा आपका 9 अपॉन 9 9 बन जा y की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 1 इसको काम पुट कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड ध्यान रखना आपको from electrical putting the value of y in equation first so x plus y is equal to 9 ये ना फर्स्ट इक्वेशन y इक्वेशन फर्स्ट तो अपन नाम पुट कर रहे हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में तो वैल्यू ऑफ y क्या आपके पास बेटा 1 तो x plus 1 is equal to 9 तो x की जगह क्या रहेगा 9 माइनस 1 कितना है बेटा आपका 8 तो आपके पास नंबर क्या था बेटा आपके पास 10 बाय प्लस x नंबर क्या है आपके पास 10 बाय प्लस x तो 10 बाय y की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1 10 into 1 x की वैल्यू कितनी है 8 10 बन जाए 10 प्लस 8 10 प्लस 8 18 ये आपको क्या आ रहा है 18 क्या है 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर इज 9 यानी जो भी दो अंकों की संख्या होगी 2 डिजिट नंबर जो भी होगा उनको आपस में प्लस करके क्या आएगा ये क्वेश्चन का आंसर है नोट कर लो मीना वेंट टू अ बैंक विथड्रॉ ₹200 मीना जो है बैंक गई उसने 2000 रुपए लेकर आई 2000 रुपए मांगे She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 note only. उन्होंने बोला है
कि कैशियर से मीना ने बोला है कि मुझे आप 100 और 50 के नोट में नहीं देना 2,000 रुपए है, मुझे 2,000 रुपए चाहिए लेकिन नोट कितना 100 के होना चाहिए और 50 के ही होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसके पास कितने नोट आ गए? 25 नोट है, जिसमें कुछ 100 के भी हो गए कुछ 50 के भी हो गए। अब कितने वो उनको पता नहीं है। फाइंड हाउ मेनी नोट ₹50 एंड ₹100। अब बताना है उसके पास 50 रुपए के नोट कितने हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे मानो 100 रुपए के नोट 10 है, कितने हो गए उसके पास? 1,000 हो गए ना। 50 रुपए के नोट कितने हो गए? 20 हो गए। जब तो 2,000 खिलाएगा वो भी 1,000 बनेगा। नहीं है समझ आपको? तो मैंने मान लिया है नंबर ऑफ ₹50 नोट्स PS, नंबर ऑफ ₹100 नोट्स Y। हिंदी में लिखेंगे माना कि 100 रुपए की नोटों की संख्या X है और 50 रुपए की नोटों की संख्या X है और 100 रुपए की नोटों की संख्या क्या है? Y है। दोनों को मिला के कितने नोट है बेटा? हाँ गिवन है आपको, रिकॉर्डेड क्वेश्चन में गिवन लिख सकते हैं। दोनों को मिला के कितने नोट है उसके पास? 25। इक्वेशन क्या हो गई? इंटू y इज इक्वल टू 2000। नहीं है तुमने आपको ये कैसे लिखा? जैसे ही पता है मेरे के पास 50 रुपए के नोट मैंने बोले 10 है, कितने हैं? और 100 रुपए के नोट 15 है, टोटल कितने हो गए उसके पास? अच्छा 50 रुपए के नोट कितने हैं? तो कितने अमाउंट होगा उसके पास? 500 हो गया है ना। कितना अमाउंट हो गया? 500। अब 100 रुपए के नोट कितने हैं और टोटल कितना अमाउंट हो गया? दोनों को मिला कितना हो गया टोटल? 2,000 का कि नहीं है टोटल? सिमिलर उसी प्रकार से अपने पास नोट पता नहीं कितने हैं, तो 50 रुपए के नोट कितने हैं तो इसको रुपीज में कन्वर्ट किया ना रुपए में, थोड़ा कितना निकल के आने तो अपन जैसे मालूम चलेगा 50 के नोट कितने हैं, कितना अमाउंट हो गया था उसका? 50 के नोट कितने हैं तो 50 इंटू एक्स करा ना बेटा, ये समझ रहा हूँ। 100 के नोट कितने हैं? 15 है। जैसे मान 50 इंटू 100 कितना होगा? 1500। तो 100 इंटू 5 नोट पता नहीं कितने बेटा नोट, रुपीज 100 के नोट नहीं मालूम कितने, तो मैंने क्या मान के चल रहा है? 100 इंटू 5 कितना होगा? तो कितना लेकर आ रही हो? प्लस कर दो। क्लियर समझ में कि नहीं आ रहा? थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन लेता है, ध्यान देना है ना। टोटल नोट्स कितने थे? प्लस के नोटों की संख्या है ना, नंबर ऑफ नोट्स है भाई। 50 की नोट इतने, 100 की नोट इतने, टोटल नोट कितने उसके पास? ठीक है, टोटल अमाउंट कितना लेकर आई हो? 2,000 लेकर आई ना टोटल अमाउंट। 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई। इसको इजी करने के लिए 50 कॉमन ले लेते बेटा। क्या कॉमन ले लेंगे? 50 बन जाए 50, 50 टू द 100, इसका तो कितना हो जाएगा? अपन ने पढ़ा है मल्टीपल को किस तरह लिखेगा? x प्लस 2y इक्वल कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइड बाय 50 ये 0 कितना आ जाएगा? 5 4 द 20 40, यानी x प्लस 2y कितना आ जाएगा तुम्हारा? x प्लस 2y इक्वल क्या है बेटा? 40। इक्वेशन क्या बन गई अपनी? सेकंड। कोई प्रोसेस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस y इक्वल टू 25। सेकंड इक्वेशन क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 40। क्या होंगे आपकी? सेकंड इक्वेशन होंगे। अब सॉल्व कर दो। ठीक है, कितना हो गया बेटा? माइनस माइनस माइनस, बोथ आर कोएफिशिएंट सेम, दोनों के x कोएफिशिएंट सेम है लेकिन दोनों क्या है? प्लस में है ना, साइन चेंज करने पड़ेगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो x से x क्या होगा बेटा? 2 में से 1 माइनस के लिए कितना आएगा?
माइनस कितना हो जाएगा बेटा 15। क्यों, ये 25 है तो ये कितना है 40 है ना। माइनस से ग्रेटर देन, माइनस से माइनस क्या होगा बेटा 5 में तो क्या आ गया बात, इसको कहाँ पर कर दे अपन फर्स्ट सेकंड ध्यान रखना होगा। putting the value of y in equation first, कितना का बेटा अपन इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट क्या है अपने पास x plus y is equal to 25, सही है ना, यही ले लो x plus y is equal to कितना आपके पास 25, इक्वेशन फर्स्ट है। अब y की वैल्यू क्या है आपके पास 15, तो x plus 15 is equal to 25, तो x is equal to 25 minus 15 कितना होगा बेटा अपने पास 10, क्लियर। तो अपने पास क्या है बेटा, hence नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट कितने बेटा अपने पास 10, यानी 50 रुपए के नोट कितने हैं 10। नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट कितने बेटा आपके पास 15, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस समस्या लाइब्रेरी होगी, आप वहां से बुक लेकर आते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई इतने दिन का चार्ज फिक्स रहेगा लाइब्रेरी में, यदि आप एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा डे आपके पास रखते तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अग्रिम, है ना। जैसे आपने क्वेश्चन किया था टैक्सी वाला 3.2 में टैक्सी वाला क्वेश्चन किया था कि भाई इसका फिक्स चार्ज इतना है, इसके बाद इतना चलेगा तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, किया था टैक्सी वाला क्वेश्चन। अच्छा 3.2 में नहीं है, अच्छा देखो जरा पढ़ो जरा, हाँ देखिए जरा क्वेश्चन पढ़ो जरा, ध्यान दो जरा, समझो जरा। अपने पास उसने फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट टाइम बुक है ना, आपके पास बुक लिया आपने लाइब्रेरी से, बुक परचेज करें लेकर आ रहे आपको, फर्स्ट टाइम जो खरीदा है वो आप बुक कितने दिन लग रही है अपने पास बेटा 7 डेज, कितने डेज कितना का है 27, फिर उसने बुक रखी अपने पास 5 डेज, कितने डेज 5 डेज, तो उसने कितना पे किया 21। अब ध्यान देना, जैसे आप समझ हो जैसे समझते हैं, एक बुक है आप लाइब्रेरी इश्यू करके आए, उसने बोला भाई 3 दिन का जो फिक्स है ना, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज ₹10, समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 डेज का फिक्स चार्ज कितना होगा बेटा ₹10, एक्स्ट्रा चार्ज मान लिया मैंने आपको, एक्स्ट्रा चार्ज बोला मैंने ₹3 इस डे, समझ लो आप लाइब्रेरी से बुक इश्यू करा के आए हो, आपको 3 दिन का किराया कितना देना था, यदि आप इसके अदरवाइज बुक अपने पास रखते तो पर डे का किराया कितना देना है, आपने अपने पास 7 डेज बुक रखी, 7 दिन, डॉक्टर टोटल उसको कितना दिया बताएंगे मुझे आप, देखो 3 डेज का कितना कितना है टोटल, आपने बुक कितने डेज रखी बेटा 7 डेज, 7 दिन आपने पास बुक रखी, इसमें 3 डेज का किराया कितना होगा, 3 डेज का चार्ज कितना होगा ₹10, एक्स्ट्रा कितने डेज लगे अपने पास 4 डेज, 1 डे का चार्ज कितना है, टोटल 4 डेज का चार्ज कितना हुआ है 12, 10 डेज तो ₹10 तो देना ही, कितने डेज का है वो 3 डेज, एक्स्ट्रा कितने डेज का काम है 4 डेज, तो 1 डे का चार्ज कितना है, तो 4 डे का चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना हो गया 22, जो भी आ 22 आ रहा है। अब इसको एक्स में कन्वर्ट करते हैं, अपन ने माने 3 डेज का चार्ज कितना है ₹20 और एक्स्ट्रा चार्ज मान लिया कितना ₹10,
वाई, टोटल कितना पे कर रहे हैं आप उसको, एक्स प्लस 4y, ठीक है सर, एक्स प्लस 4y। चार्ज ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एक डेज का चार्ज कितना है, 1 डे का चार्ज, तो वाई डे का चार्ज कितना होगा, 4y होगा ना, इसे 1 डे का चार्ज 3 था ना, 4 डे का कितना आएगा 12। इसी प्रकार से मिला, आपको मालूम नहीं कि भाई एक्स्ट्रा चार्ज कितना है, तो अपन ने क्या लिया बाय, तो 4 देखा कितना हो जाएगा, चल जाएगा कि नहीं आया, पक्का भूमि, क्लियर ना, समझिए, ध्यान देना आप, गिवन आपको कितने डेज का, किसने 7 डेज, तो 7 डेज में 3 डेज का चार्ज तो कितना है बेटा, फिक्स है, कितना है एक्स, 3 डे का चार्ज फिक्स है, एक्स्ट्रा कितना डेज बचे, 4 डे एक्स्ट्रा है ना, तो 1 डे का चार्ज कितना है, तो 4 डे का चार्ज कितना होगा, टोटल कितना गिवन है बेटा, 27 पे कर रहे हो, समझ में आया कि नहीं आया, फिर वो कितना डेज रखी आपने, 5 डेज में, 5 डेज में 3 डेज का चार्ज कितना है एक्स, अदर चार्ज एक्स्ट्रा डे कितने हैं, 2 है ना, तो 1 डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना है 5, डे का कितना हो जाएगा 2y, टोटल कितना पे किया उसको 21, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, समझ में नहीं आया, एक बार पूछ लो, आ गया पक्का, बस सॉल्व कर लो उसको बेटा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इसके लिए क्या होगा बेटा, 4y में से 2y को माइनस करिए, y कितना है बेटा आपको 6, 27 से 21 को क्या किया आपने माइनस, अब ये मल्टीप्लाई है डिवाइड, 6/2, 2 3 6, y की वैल्यू कितना है बेटा आपके पास 3, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट putting the value by in equation first, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, x प्लस 4y is equal to 27, तो x प्लस 4 into 3, देखिए ना y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है ना, तो x प्लस 12 is equal to कितना आ गया 27, तो x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 27 माइनस 12, कितना आ गया बेटा 15, 15 आएगा ना माइनस करने का, डाउट, तो फिक्स चार्ज कितना हुआ, एक्स्ट्रा डे कितना है 3 4 जा 12, 12 प्लस 15, ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया, समझ में आ गया विदाउट टेकिंग हैंड्स द फिक्स चार्ज,